जनपद अमेठी में प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश मसाला की अमेठी स्थित फैक्ट्री के मध्य की जमीन पर विपक्षी का दावा खारिज हुआ। सीमा देवी के आरोपों को भी निराधार बताया और कहा, माननीय न्यायालय में भी हमें डिग्री मिली है। जिला जज सुल्तानपुर ने दावा खारिज किया। अब उस जमीन पर 24 फरवरी को सिविल जज सुल्तानपुर द्वारा दिया गया फैसला मान्य ही होगा। आपको बता दें कि राधे श्याम बनाम राजेश कुमार का एक मुकदमा जिला जज न्यायालय सुल्तानपुर के न्यायालय में दायर किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अवर न्यायाधीश के द्वारा कई बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया और निर्णय दे दिया गया है। इस आधार पर उक्त भूखंड के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर जिला जज सुल्तानपुर के द्वारा मुकदमे की सुनवाई की गई और उपलब्ध पत्रावली का पुनः परीक्षण किया, जिसके बाद जिला जज सुल्तानपुर द्वारा इस मुकदमे को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि अवर न्यायालय के फैसले में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। ऐसे में राजेश मसाला ने बताया कि मेरे द्वारा किसी भी रूप में कहीं पर भी किसी के साथ गलत नहीं किया गया है। न्यायालय के द्वारा प्रत्येक बिंदुओं का बारीकी से देखा और सुना गया है। इसके बाद ये निर्णय आया है। न्यायालय के प्रत्येक निर्णय का मैं सम्मान के साथ स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसा कि अभी कुछ चतुर चंट चालाक किस्म के पत्रकार जो फर्जी पत्रकारिता करते हैं और हम जैसे उद्यमियों का और भले लोगों का आर्थिक शोषण करने की दृष्टि से ही वो खबर चलाते हैं, तथ्य से परे होकर के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राधे श्याम और घनश्याम सोनी के माध्यम से खबर चलाई गई कि राजेश मसाला जो उद्यमी हैं उन्होंने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आपको बताना चाहता हूं कि बाद संख्या 808/20 ये सिविल कोर्ट में इन्होंने दायर किया था और चूँकि ये तथ्य से परे थे इसलिए सिविल कोर्ट में मेरी डिग्री हो गई और वो डिग्री ये है। सिविल कोर्ट ने 6 पेज का एक आदेश पारित किया जिसमें इनके किसी भी सारे आरोप और दस्तावेज को झूठा पाया गया। उसके बाद उस आदेश के खिलाफ ये डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गए और डिस्ट्रिक्ट जज ने मामले की सुनवाई की और सुनवाई के उपरांत 6 पेज का एक आदेश पारित किया और मेरे पक्ष में डिग्री दी और डिस्ट्रिक्ट जज ने सिविल जज के आदेश को सही पाया और ये स्पष्ट लिखा कि सिविल कोर्ट द्वारा कहीं भी किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं की गई है और विधि परीक्षण करके जो निर्णय दिया गया वो सही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि योगी सरकार ने अपराधियों और बंदूकधारियों के ऊपर तो अंकुश पा लिया जो व्यापारियों और भले लोगों का शोषण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो फर्जी पत्रकारिता करते हैं और जो आर्थिक शोषण के नियत से ही गलत तरीके से खबर उछालते हैं, जो ब्रांड वैल्यू को भी घटाता है और व्यक्तिगत मानसिक स्थिति, हमारे पूरे परिवार की मानसिक स्थिति भी इससे डिस्टर्ब हुई। तो मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से और सरकार से ये मांग करता हूँ कि इसकी जांच करें और जांच करके दोषी जनों के खिलाफ कार्रवाई करें। आप लोग पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ज़मीन जायदाद का निपटारा के लिए ही भारतीय संविधान में सिविल कोर्ट की व्यवस्था है और मैं समझता हूँ कि सिविल कोर्ट का ये आदेश ही इसके लिए उपयुक्त है। ऐसा सब कुछ जानने के बावजूद भी ये जो निराधार खबर चलाई गई, मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता धर्म का भी पूरी तरह पालन नहीं किया गया। मेरा व्यू नहीं जाना गया, मुझसे पूछा नहीं गया और मुझको चोर, डकैत, बेईमान क्या क्या शब्दों से नवाजा गया। इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से बार बार अपील करता हूँ कि इनके खिलाफ़ कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई की जाए।